नमस्कार दोस्तों। तो आपको जैसे कि पिछले वीडियो में आपको ये एग्जाम्पल दिए गए थे, तो उसी के हिसाब से हम आपको क्या कर रहे हैं, इनकी आक्सकण संख्या कैसे निकाली जाती है इस पर विचार करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको आक्सकण संख्या समझ ना आ रही हो, तो एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आक्सकण संख्या का। तो सामने देखिएगा, किसी के भी आप निकाल सकते हो। तो मान लिया हमने यहाँ से शुरू करते हैं नीचे वाले से। तो आक्सकण संख्या निकलती किसकी है? तो हमेशा धातु की। किसकी निकलती है? धातु की। और जिसको निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमेशा आईयूपीएसी नाम में किसकी आक्सकण संख्या निकलती है? धातु की। तो धातु को x मान लिया। फिर देखते हैं हम धातु के दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो दोनों साइड प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि जुड़ा है। इसके बाद आप लिखते हो ये, और फिर ब्रैकेट में थोड़ी सी जगह छोड़ देना। तो पहले लिखो आप इस समझ ये, और फिर इसके बाद ब्रैकेट बनाना। ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? इसका चार्ज लिखा जाता है। तो आपको चार्ज याद होगा कि सोडियम पर कितने का चार्ज होता है? सोडियम +1। आपने ऐसा देखा होगा Na+। इस चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये +1 होता है, जिसका +2 हो वहां +2 लिख देना। ठीक है, तो यहाँ ही कहानी समाप्त हो गई। किया क्या हमने? प्लेटिनम को x माना, जिसकी आक्सकण संख्या निकालनी होती है उसे x मानते हैं। फिर ये आगे लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखा जाता है इसकी क्या? इसका चार्ज लिखा जाता है। ऐसे ही काम हम यहाँ करेंगे। पहले ये 4 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? तो ब्रैकेट में इसका चार्ज। तो आप जानते हो क्लोरीन पर कितने का चार्ज होता है? -1 का। तो आप -1 लगा दो। ठीक, और इसके बाद देखो संकुल पे कुछ लगा है, तो संकुल पे कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी का मतलब आप आगे आपको ऐसे संकुल मिलेंगे कि संकुल पे 2+ लगा, संकुल पे माइनस लगा, तो ये कहलाया संकुल पर चार्ज। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं लगा है, तो हम बराबर करके 0 मान लेंगे। और यदि यहाँ कुछ लगा होता, लगा मतलब होता कि कोई चार्ज लगा होता, कि जैसे -1 लिखा होता, तो हम लिख देते बराबर -1। अगर होता कि 2- तो लिख देते -2 बराबर में। अगर यहाँ इसी की जगह होता +2 तो हम लिख देते 2। बात समझ आ रही होगी। तो चूंकि शुरुआत से ही देख रहे हैं संकुल पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए बराबर में 0। बस इसके बाद अब x की वैल्यू सॉर्ट आउट कर लो गुणा भाग करके। तो देखो 2 एकम 2 जमा x माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। अब यहाँ घटाओ, 4 में से 2 गया, 2 बचा, माइनस का 2 बचा, ऐसा बराबर 0। तो इस 2 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। और इसकी आपको आक्सकण संख्या निकलवाई होगी कितनी? -2 या +2। और आपको ये शॉर्टकट बताया था कि 4 में से 2 गया, 2 बचा। यदि ऐसा कुछ है, ऐसा का मतलब यदि यहाँ बाहर कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? फटाफट से उसको घटा दीजिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें आप कहोगे क्या कि अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, 1 2 3। आप कहोगे सर इसमें तो था, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसको भी हम ऐसे ही मेथड से कर लेते हैं। कैसे? कि जिसकी निकालनी होती है उसे x मानते हैं, और किसकी निकालते हैं? हमेशा किसकी निकालते हैं? हमेशा हमेशा निकालते हैं हम किसकी? धातु की। धातु की आक्सकण संख्या निकालते हैं। इसके बाद प्लस, क्योंकि इस तरफ जुड़ा हुआ है, इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा, तो ये सबसे पहले 6 लिखो समन्वय संख्या, और फिर लिखो इस पर चार्ज। तो हम आपको बता चुके थे कि H2O जो है वो उदासीन लिगैंड है। कैसा है? उदासीन। और उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। तो यहाँ चार्ज लिख दो। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? चार्ज। ठीक, फिर प्लस आगे और जुड़ा है, ये 3 लिखो। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है? -1 का, और सबके बराबर में 0, क्योंकि संकुल पर कोई चार्ज नहीं है। बस सॉर्ट आउट कर लो इसे। यहाँ गुणा करोगे 6 का 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ 3 का 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 एकम 3, ये बराबर में 0।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, उस साइड भेजोगे +3 और इसकी अक्षकण संख्या जब निकली होगी तो +3 निकली होगी। आपको शॉर्ट में बताया था मैंने कि उदासीन लिगैंड है, इस पर 0 चार्ज, इसलिए 6 शून्यम शून्य प्लस ये ऋणात्मक लिगैंड है तो इस पर ऋण 1 का चार्ज, तो 3 है तो -3 और 3 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। ऐसे इसकी निकाल लो, तो बोरोन को हम x मानेंगे और दोनों साइड जुड़े हैं, दोनों साइड जोड़ लो। पोटेशियम कुछ लिखा ही नहीं है तो हम कुछ लिखना ही नहीं, सीधा इसका चार्ज लिखो। चार्ज कितना होता है इसका, +1। यहाँ इसकी समन्वय संख्या 4, फिर इसका चार्ज -1 बराबर 0। बस x की वैल्यू निकाल लो, तो ये +1 एज इट इज, 4 एकम 4 ऋण का 4 बराबर 0। फिर यहाँ 4 में से 1 गया 3, 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो इसकी अक्षकण संख्या कितनी आएगी, 3। वैसे ही निकाल लो, 4 में से 1 गया 3। ऐसे आप इसकी निकाल लो, 2 में से 1 गया 1, वरना निकालना है तो बढ़िया x मानो और निकाल लो। ठीक है, तो आई होप आपसे अक्षकण संख्या भी निकालते बन जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।